बादशाह ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता बादशाह का बहुत वफादार था और बादशाह से इंसानों की तरह बात करता था। एक दिन बादशाह एक सफर पर रवाना हुआ। मलका ने बादशाह की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वजीर को अपने कमरे में बुलवाया। जब वजीर कमरे में दाखिल हुआ तो मलिका ने कहा, मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रही थी कि तुमसे अपने दिल की बात कहूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुझसे शादी करना चाहती हूँ, मगर बादशाह को रास्ते से हटाना तुम्हारा काम है। वजीर दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और कहा कि बादशाह को मैं रास्ते से हटाऊंगा। बादशाह का तोता ये सब बातें सुन रहा था। जब बादशाह वापस आया तो तोते ने सब कुछ बादशाह को बता दिया। बादशाह को शदीद गुस्सा आया और सीधा मलिका के पास पहुंचा और कहा, सच सच बताओ वरना अभी तुम्हें जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। मलिका ने कहा, आपका तोता झूठ बोल रहा है। बादशाह ने कहा, यह तोता मेरा मोहसिन है, मैं हामून बादशाह की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। मलिका ने पूछा, हामून बादशाह कौन है? बादशाह ने कहा, हामून बादशाह को एक जिल्द की अजीब सी बीमारी लग गई थी। पूरी सल्तनत में उसका इलाज कोई न कर सका। फिर एक हकीम ने अपने इल्म से उसका इलाज किया। बादशाह की जिल्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। बादशाह ने हकीम को बहुत से इनामात से नवाजा तो वजीर हकीम से हसद करने लगा और कहा कि बेशक हकीम ने आपका इलाज किया है, मगर वक्ती तौर पर आजी इलाज है और ये हकीम एक जासूस है जो हमारे मुल्क में जासूसी करने आया है। बादशाह ने हकीम का सर कलम करने का हुक्म दिया। हकीम ने कहा, अगर आपने मुझे मारने की ठान ली है तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ही पूरी कर दें। बादशाह ने कहा, कौन सी ख्वाहिश? हकीम ने कहा, मुझे मारने के बाद मेरी खोपड़ी को अपने सामने रख लेना और मेरी किताब का सहीफा नंबर 120 पढ़ना। हकीम की आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई और बादशाह ने उसकी खोपड़ी अपने सामने रखकर हकीम की किताब का सफा नंबर 120 पढ़ा, मगर वो सफा चिपटा हुआ था। हामून बादशाह ने अपनी लाबे दहन से सफा खोलने की कोशिश की। किताब के सफे पर लगी जहर ने बादशाह को तकलीफ में डाल दिया। वो तड़पने लगा तो खोपड़ी से आवाज आई कि मैं तुम्हारा मोहसिन था और एक मौजी मर्ज से तुमको निजात दी, मगर तुमने मुझे ही मार डाला और यही तुम्हारा अंजाम है। मलिका ने कहा, बादशाह सलामत, आप सलामत रहें, मैं ये साबित करूंगी कि आपका तोता झूठ बोलता है। ये कहकर मलिका ने एक चाल चली। उसने अपनी कनीज को कहा कि आज सारी रात तुम तोते के ऊपर सारी रात थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना, और दूसरी कनीज से कहा कि तुम सारी रात तोते के नीचे बैठकर चक्की चलाते रहना। जब सुबह हुई तो मलिका ने कहा, बादशाह सलामत, रात मौसम कैसा था? बादशाह ने कहा, मौसम बिल्कुल साफ था। मलिका ने कहा, इन अपने तोते से पूछें कि रात मौसम कैसा था। बादशाह ने अपने तोते से पूछा, मियाँ मिट्ठू, रात मौसम कैसा था? तोते ने कहा, क्या बताऊं, सारी रात बारिश होती रही और बादल गरजते रहे। मलिका की चाल कामयाब रही और बादशाह ने तोते को झूठा समझकर मार दिया। कुछ देर बाद ये बात साबित हो गई कि मलिका और वजीर का कोई चक्कर चल रहा है और बादशाह ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बादशाह ने अपने जूते उतार कर अपने ही सर में मारकर कहा, अफसोस मुझ में और हामून बादशाह में कोई फर्क ना रहा और मैं भी एहसान फरामोश रहा। एक इंसान होने के नाते हमें भी ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला के हम पर बहुत एहसानात हैं जिनका शुमार करना नामुमकिन है। क्या हम भी एहसान फरामोश तो नहीं? क्या हम अल्लाह की इबादत वैसे ही कर रहे हैं जैसे करनी चाहिए?